Sea war against India and America. Let me repeat that. China is preparing for a sea war against India and the US. Chinese President Xi Jinping has already sounded the war bugle. He has met a delegation of the People's Liberation Army, also China's armed police force. He told the team, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए तो चीन की नींद उड़ गई। पीएम मोदी ने ईटानगर से एक ऐसी सुरंग का उद्घाटन किया जो चीनी सेना का काल बनेगी और इस सुरंग के बनने से चीन की सीमा की दूरी 10 किलोमीटर तक घट गई। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो अहम है ही, साथ ही साथ भारतीय सेना के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। आज इंडिया ने अभी 39,000 करोड़ की डिफेंस डील को अप्रूव किया है। इसके अंदर 5 मेजर जो है प्रोजेक्ट्स होंगे। इंजन्स को बाहर से, फाइटर इंजन्स को इंपोर्ट किया जाएगा। इंडिया इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करे, लेटेस्ट इक्विपमेंट उन्हें दे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे। सवाल ये है कि एक मुल्क कितना प्रोस्पेरिस है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसके साथ साथ वही पैटर्न जो कि किसी जमाने में रशिया का था, फ्रांस का था, अमेरिका का था, आज वही पैटर्न इंडिया अपना रहा है। और कहते हैं कि जब जब इंडिया की डिफेंस डील होती है, चाइना और पाकिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। वो चाइनीज बॉर्डर पे भेजे हैं, लेकिन साथ में सर हमने ये भी पढ़ा कि जो 21 जो राउंड्स हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के, वो भी फेल हुए हैं। Sir, how do you see this? For me, as a student of politics, as a student of geopolitics, I think this is a very dangerous trend in मेरी understanding में। वहाँ पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया। यहां पे अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। एलएसी पर चीन की तैयारी पर यह बहुत बड़ी खबर है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। अरुणाचल एलएसी के पास चीनी सेना ने अपनी तैयारी बढ़ाई है। एलएसी के पास MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। भारत के बराबर चीन भी लगातार तैयारियां कर रहा है और इससे let me repeat that. China is preparing for a sea war against India and the US. Chinese President Xi Jinping has already sounded the war bugle. रीजन ये है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये भी है कि आप लद्दाख वाली साइड से एंगेज करें इंडिया को, चाइना को, मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि नहीं, मेरा वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई है और वहां पे इंडियन नेवी बैठ गई है, बड़ी मौत आ रही है चाइनीज को। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है? और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। कि जो वो कहते हैं कि हमने जो लेना था ले लिया, अभी और भी हमने लेना है। जैसे पाकिस्तान भी कहता है कि हमने ये तो जो लेना था ले लिया, अभी और भी हमने लेना है। क्योंकि आपका देखिए दोस्ती यारी कुछ ज्यादा ही है, तो लैंग्वेज भी सेम होती है। तो अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो लद्दाख वाले फ्रंट पे एंगेज करे चाइना को, ताइवान के हवाले से, क्योंकि मालदीव्स के अंदर ही चाइना अपना बेस बनाना चाह रहा था ना। मालदीव्स के अंदर ही उसने 50 साल के लिए एक मालदीव्स का आइलैंड लीज पे ले लिया था, याद होगा आपको, क्योंकि उसने लोन इतना दे दिया, मालदीव्स वापस नहीं कर पाया। वही हनुमान टोटा वाला प्लान उसने मालदीव्स में करा, बोला यहां पे, भारत ने बोला तुम यहां पे। वो कहता है तुम हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हो। भाई आंख क्या दिखा रहे हैं? हम अपने जमीन के ऊपर खड़े हैं, हम जो मर्जी करें। हु आर यू टू से एनीथिंग? ये तो तुम्हारे बेटा मुंडे के ऊपर हम बैठेंगे। वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई है और वहां पे इंडियन नेवी बैठ गई है, बड़ी मौत आ रही है चाइनीज को। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है? और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने जो इतने पैसे खर्च करे, चाइना ने जो मालदीव्स को इतने पैसे दिए, सब कुछ करा एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मालदीव्स के बिल्कुल सीधा ऊपर देखिए, यहां पे मालदीव्स है और अगर आप सीधी लकीर खींचिए हल्की सी ऐसे करके, हल्की सी तिरछी, ऊपर गवादर पोर्ट है। गवादर कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। वो चाइना, यानी कि चाइना इस पूरे एरिया से घेरना चाहता है। यहां से साउथ चाइना सी से बिल्कुल नीचे आएगा, करते 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 ऐसे घूम के भारत को, यानी कि पूरे भारत को, ये पेनिनसुलर इंडिया जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, पूरा घेर लिया। ये चाइना चाहता था। अब इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने गेम पलट दिया दोस्तों। इंडिया ने दे दी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल और फिलीपींस डेली सर टकराता है चाइना के साथ, डेली। इतना सा मुल्क है चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है और डेली सर टकराता है उससे। वियतनाम
वियतनाम से भी हमारी बातें चल रही, वियतनाम क्या मांगता है, देना चाहिए, देंगे उसको। तो जैसे जैसे चाइना अपने पैर फैला रहा है, भारत उसको चेकमेट कर रहा है। शतरंज में उसको कहते हैं एक चाल शय और मात। भारत ने हर जगह चाइना को चेकमेट करा है। और ये जो INS जटायु बना है दोस्तों, इससे चाइना बहुत दुखी है। मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल टाइम्स टस हुए बाहर आए, भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत ने क्यों करा ऐसा। यानी कि भारत ने अपनी ही जमीन पर नेवल बेस कैसे बना लिया। आपको हंसी आ रही होगी, चाइनीज को हंसी नहीं आ रही, उनको आंसू आ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टोरी है नेवल बेस की, और किस तरीके से भारत ने पूरे एक सिस्टम को, यहां पे 10,000 बंदे डाले हिमालयन रेंजेस पे एडिशनल, तो लाखों ट्रूप्स वहां पे हो गए। यहां पे चाइना, भारत को पता है, देखिए झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द समुद्र में होगा। और इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, उससे भी चाइना खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों, वो चाइना के पेट पे लात है। पेट पे लात कैसे? यानी कि चाइना का बिल्कुल जो शिपिंग लेन्स हैं, जो चाइना के शिप्स जाते हैं, दुनिया भर के शिप्स आते हैं, कहां आते हैं चाइना? कहां पे? जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों आते हैं? सामान लेने के लिए। चाइना दुनिया की एक इंडस्ट्री है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर के लिए। चाइना सब बनाता है, जुराब से लेकर, सुइंग मशीन से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, टेलीविजन से लेकर, चाइना सब कुछ बनाता है। वही चाइना की असली ताकत है। वही है, जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही, दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। इंडियन नेवी ने अपनी फील्डिंग ऐसे बैठा रखी है, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जैसे स्लिप फील्डर होते हैं ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने वहां से दिया आउट स्विंगर एक, और यहां पे 3 लोग 4 लोग स्लिप पे खड़े हैं, उसने टक से बैट से लगा, सीधा कैच आउट। ये भारत ने कर दिया, पूरी फील्डिंग लगा दी दोस्तों, ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे। अब चाइना फंस गया। अब चाइना ये कह रहा है कि हम इससे निकलें कैसे। हिमालय में ब्लॉक, मुझे तो कई दफा इसमें से कहते हैं स्मेल रैट आउट ऑफ इट। रीजन ये है कि अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये भी है कि आप लद्दाख वाली साइड से एंगेज करें इंडिया को, चाइना को, मेरे ख्याल में। लेकिन ये कि नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। इस वक्त इलेक्शन भी तो है, ये भी तो सोचना चाहिए, इलेक्शन भी है, और इलेक्शन की वजह से कई चीजें आउट ऑफ नॉर्म भी होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बोथ कंट्रीज, दे आर बोथ, चाइना की इकोनॉमी स्लगिश है, चाइना कैन नॉट अफोर्ड कॉन्फ्लिक्ट और एनी एक्सरसाइज इस तरह की, और भारत इज राइजिंग एट द सेम टाइम। 8.4% इकोनॉमी को वो भी चाहेंगे कि इस पे कोई शाख ना आए। मैं नहीं समझूंगा कि बोथ कंट्रीज आर वेरी वाइज, और बोथ कंट्रीज ने जो दोनों, भारत और चाइना के अंदर एक चीज जो कॉमन है चीमा साहब, शॉर्ट पीरियड के अंदर इकोनॉमी ग्रो की, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड। भारत की हिस्ट्री देखी जाए 1990 के बाद से आज तक सारा कुछ हुआ है, और यही चाइना के अंदर भी हालात है। उन्होंने भी तकरीबन 20 से 30 सालों के अंदर इकोनॉमी राइज की है। जिन लोगों ने इस तरह, जिनकी नजर इकोनॉमी पे हो, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाते, कॉन्फ्लिक्ट्स में जाने से इकोनॉमी रुक जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोनों कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे। इलेक्शन है, शायद वो हो या कुछ अमेरिका का प्रेशर हो, इसके अलावा मैं समझ